खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 7। सबा और नौफिल की मुलाकात। सब मेहमानों की वापसी के बाद कमरे में आते ही ज़ोही का गुस्सा इंतहा को छूने लगा था। इस शख्स को तो मुझसे खुदा वास्ता का बैर है। क्या मजाल है जो कभी कोई भी फंक्शन खुशी से अटेंड करने दिया हो। इलाही खैर, ये गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है। सबा ने तहरीर से उसे देखा तो वह बहुत बदलिहाजी से बोली, वही तुम्हारा लाडला भाई जिस रोज़ मुंह की खाएगा ना मुझसे। मोहित भाई का कह रही हो? सबा ने बेयकीनी से पूछा तो वे चिढ़कर बोली, और कौन है जिसमें मैं इस घर में खटकती हूँ। अब जैसी हरकतें तुम करती हो, इन पर तुम्हें गोल्ड मेडल तो दिया से जाने से रहा। सबा ने टॉप्स उतारते हुए इत्मीनान से कहा, फिर पूछने लगी, हुआ क्या है। मैं इस खबीस जावेद का पीछा करती नौफिल भाई से जा टकराई तो इनके कपड़ों पर पेप्सी गिर गई और इस फजूल शख्स ने इनके सामने ही मुझे बुरी तरह डांट दिया। हालांकि मैंने नौफिल भाई से सॉरी कह दिया था। वे गुस्से से लाल हो रही थी। सबा को अचानक ही अपने शाने पर 2 हाथों का लम्स महसूस होने लगा। सॉरी कह देने से इनके कपड़े तो नहीं धुल गए थे ना। इसने बामुश्किल खुद को इस अजीब सी कैफियत से निकालते हुए कहा तो वे जलकर बोली, हाँ तो जब किसी मसले का कोई हल ना निकल सकता हो तो डांटने से क्या हासिल। उन्होंने इसलिए डांटना है कि तुम आइंदा ऐसी फजूल हरकतें ना करो। सबा ने उसे समझाया तो वे चिल्ला ही उठी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं शौक से फजूल हरकतें करने का। और उसे तो जैसे 7 खून माफ है। बस नहीं चलता तो घर में ही खिचड़ी खोल दे, कचेरी खोल ले। सारी वकालत हमारे लिए ही रखी है ना। कोई नहीं, इतने नाइस है मेरे भाई। सबा ने मोहब्बत से कहा, हट नाइस, सड़ियल मिजाज कड़वा करेला, बल्कि करेले से तो इससे भी मीठा कुछ होगा। ओह, दरवाजे में जाने कब से उस्ताद मुईद को देखकर सबा गड़बड़ा गई थी। सुबह एक कप चाय तो बना दो, वे पुरसुकून अंदाज में बोला तो जूही भी जहां की तहां रह गई। सबा फौरन वहां से खिसक ली थी। जल तू जलाल तू मुईद हसन को डाल तू, वे सर झुकाए बोली, मगर हर वक्त की दुआ पूरी नहीं होती ना। हाँ तो क्या खता हो गई है मुझसे। वे वहां आकर जुई से पूछने लगा। जुई की निगाहें इसके चमकदार सियाह जूतों में अटकी थी। तुम मेरी गलती पर मुझे सबके दरमियान डांट चुके हो, बहुत हिम्मत जमा करके सबा ने जताने वाले अंदाज में कहा तो वे पहले से ज्यादा तंजरी अंदाज में बोला, भूल हो गई। चाहे तो क्या था, चाहिए तो ये था कि मैं गोल्ड मेडल से नवाजता। मैंने इससे एक्सक्यूज कर लिया था, तो ऐसी गलती करी ही क्यों जिस पर एक्सक्यूज पेश करना पड़े। वे बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो जावेद के पीछे भाग रही थी। नौफिल भाई खुद ही बीच में आ गए थे। इसने थोड़ा सा झूठ बोलने में आर महसूस नहीं की। ये भी ख्याल नहीं किया कि ये झूठ वे एक ऐनी शाहिद के सामने बोल रही है। च च च वाकई गलती तो नौफिल की थी। डांटना तो मुझे इसको चाहिए था। जूही को अपनी परेशानी तपती हुई महसूस हुई थी। ये तुम्हारा मामला नहीं है, वो तड़क गई थी। एक तेज नजर मुईद पर डाली जो अपने लब व लहजे की सख्ती के बरअक्स बहुत पुरसुकून अंदाज में सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। वे यहाँ मेहमान था, अगर आई माइंड कर जाता तो बात बढ़ भी सकती थी ना। इसका मसेहाना अंदाज जूही को चटका गया था। ना तो उन्होंने माइंड किया, ना ही बात बढ़ी थी। आइंदा ऐसी बदतमीजी ना हो। शुक्र करो छोटे मामू ने नहीं देख लिया। तुमसे तो बेहतर था कि वही देख लेते। वह लाल भुबक्का चेहरा लिए उन्हें उठ खड़ी हुई तो वे एक नजर इसके चेहरे पर डालकर रसायन से पुरंदाज अंदाज में बोला, बहरहाल आज के वाक्य से तुम्हें नसीहत करनी पड़ चाहिए। जूही को इसका अंदाज बिल्कुल वकीलों जैसा लगा था, जैसे वे किसी मुजरिम को नसीहत कर रहा हो। इसका जी चाहा कि कोई चीज उठाकर मुईद हसन के सर पर दे मारे। ठंडे लफ्जों की मार मारता था, मगर तपा कर रख देता था। इसी वक्त सबा चाय लेकर आ गई तो वे इस अदालती कार्रवाई को खैर बात कहकर चाय का कप लेकर चला गया। बड़ाया कानूनदान फट्टे खान, इसका गुस्सा उरूज पर हो चुका था। काफिया तो खूब मिलाया है और ये लाल टमाटर जैसा चेहरा लगता है काफी रोमांटिक गुफ्तगू हुई है। सबा ने मजा लिया तो वे सुलग उठी, बहुत रोमांटिक, बिल्कुल वैसी जैसी दफा 420 के मुजरिम के साथ करते हैं। बहुत झाड़ पड़ी है क्या। सबा को फौरन ही तरस आने लगा तो जूही को तेज, अगर उसे ताया जान की सपोर्ट ना हो तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूं। चलो अब बस करो, जावेद मूवी लगाने वाला लगा है, चल कर देख लो तो सही आज किस किस की गोल्डन चांस लिए हैं इसने। सबा ने कहा तो अपना गोल्डन शर्ट व डायलॉग्स जहन में लहराते वो फौरन इसके हमराह चल दी। अगले रोज निगी की मंगनी की रस्म अदा की गई। वे कोई दिल फेंक आदमी नहीं था और खसूसियत मोहब्बत से मुतालिक तो इसके नजरिया अलग ही था।
मगर ये भी सच था कि बिना शऊरी कोशिश के इसकी निगाह पलट पलट कर सबा मीर के नकूश में अटकी थी। कम ऑन नौफिल अहमद, वो कदरे हैरान सा खुद को डांट कर दूसरी तरफ मुतवजा हो गया, मगर किस्मत उसे सबा मीर के मुकाबिल लाने पर तुली हुई थी। नगीन के कमरे से निकलकर पलटती वे एक बार फिर नौफिल से टकरा गई, और इस मर्तबा ये टकराव सबा की सजधज नजरअंदाज करने के काबिल नहीं था। आई एम सॉरी, नौफिल पहले ही आगे बढ़ा, अल्फाज के बरस मुस्कुराता हुआ था, जबकि वह अभी अपना चकराता हुआ सर ही संभाल नहीं पाई थी। इतनी जोर से तो वे इसके शाने से जा टकराई थी, मगर इसकी आवाज ने जादू असर किया था। गड़बड़ाकर मुकाबिल को देखा तो दो सियाह आंखें को पुरशोक अंदाज में खुद पर मरकूज पाया। आप देखकर चलना कब सीखेंगे? वे तमीज नहीं थी, और यूं मुंह फाड़ के जवाब देना तो इसकी फितरत में शामिल नहीं था, मगर इस वक्त नौफिल का अंदाज उसे सख्त नागवार गुजरा। मैं तो बहुत देखभाल कर चलता हूँ मिस, ये तो किस्मत की बात है, मेरी राह में हर बार ही आप आती हो। वह बहुत इत्मीनान से इसको अपनी नजरों की गिरफ्त में लिए मायने खैज लहजे में बोला, तो इसने सर झटक कर नौफिल को देखा। ये सिर्फ इत्तफाक है? सबा तिल मिला उठी, मगर फिर जताने वाले अंदाज में बोली। मगर साथ ही नजर व नौफिल के शाने पर पड़ी, जहाँ के टकराने से लिपस्टिक का खूबसूरत निशान अपनी पूरी आन बान के साथ जगमगा रहा था। इसके बदलते तासुरात पर अस्तफहामिया अंदाज में भवों को जुम्बिश देकर नौफिल ने अपनी शर्ट की जानिब निकाह की तो होठों की तराश में बेसाख्ता मुस्कुराहट जगमगा उठी थी। एक्सक्यूज मी, वह भागने के अंदाज में वहां से निकलती चली गई, शर्मिंदगी व उजलत का। खैरियत तो है? तुम्हारे पीछे जिन लग गए हैं क्या? इसकी जर्द रंगत जूही को परेशान कर गई। जूही, वो जो नौफिल है ना, वो रुहासी सी कुछ कहने लगी थी कि साथ खड़ी अदनिया के एकदम से इन दोनों की तरफ मुड़कर गड़बड़ाकर चुप हो गई। क्या हुआ? इसकी नजरें सबा को अपने वजूद पर चुभती महसूस हुई थी। कुछ नहीं, यूं ही। जावेद इस रोज की तरह यहाँ भी कैमरा लिए सबके गोल्डन शर्ट्स लेता फिर रहा है, इसी से छिप छिपाकर आ रही हूँ। जूही ने जल्दी से बात बनाई, जबकि सबा का दिल मारे खौफ के लरज रहा था। अगर अदनिया ने इसकी आधी अधूरी बात सुनकर इसकी तरफ देखा था, तो फिर कोई भी गलत फहमी पैदा हो सकती थी। मैं कह रही थी कि वो जो नौफिल है ना, नगीन के भाई, वो पूछ रहे हैं कि नगीन के साथ तस्वीरें कमरे में भी बनवानी है कि नहीं। मुश्किल ही सही, मगर वह बात को संभाल गई थी। कहाँ है नौफिल? अदनिया ने भवो को मैंने खैर से जुम्बिश देकर पूछा, तो वह गड़बड़ाकर जूही को देखने लगी, जो पहले ही खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। वो वही है, नगीन के कमरे में, बेचैनी से दोनों हाथ मसलते हुए कहा। तो वह जूही का हाथ थामे हुए बोली, तो चलो ना, इस मौके से फायदा उठाते हैं। न नहीं नहीं, अभी तो नहीं, इतनी सारी तस्वीरें बनवाई हैं। वह बेहताशा घबराई थी। शुक्रिया अदनिया, अभी तो हमारी वापसी का प्रोग्राम बन चुका है, जूही ने बामुश्किल आसान की थी। हाँ तो फिर कभी सही, वो कदरे सुकून से मुस्कुराई, मगर इस वक्त हॉल में दाखिल होता नौफिल इसको मस्तराब कर गया। अदनिया ने हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवजा किया, तो वह भी खींचा चला आया। कहाँ थे तुम? इसका अंदाज उस बहुत इस्तहकाना था। मैं ज़रा कपड़े चेंज करने गया था। इसने अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए उचटी निगाह सबा पर डाली, तो उसे अपनी पेशानी तपती महसूस होने लगी, जैसे किसी ने सुलगता अंगारा रख दिया हो। सबा बता रही थी कि तुम हमारी तस्वीरें बनवाना चाह रहे हो, अदनिया ने लुत्फ लेने वाले अंदाज में कहा, तो सबा का जमीन में गड़ जाने का जी चाहने लगा। जो लोग हर वक्त आंखों के सामने रहते हो, इनकी तस्वीरें क्या बनवाना, मुस्कुराकर बहुत जानदार लहजे में कहा, तो सबा की हथेलियां पसीजने लगी। नौफिल ने सरसरी निगाह इसके घबराए चेहरे पर डाली। क्या मतलब है तुम्हारा? अदनिया ने उसे घूरा, तो वह बेपरवाही से बोला, भाई अब इतनी भी अच्छी शक्लें नहीं कि घर में देखने के साथ साथ तस्वीरों में भी देखी जाए। नौफिल भाई, बेख्तियारी जूही ने शिकायती अंदाज में कहा, तो वह हंस दिया। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। फिर वह अदनिया की तरफ मुतवजा हुआ। तुमने इन लोगों की कोई खातिर मदद भी की या नहीं? बहुत शुक्रिया नौफिल भाई, हम लोग तो बड़ा इंजॉय किया आप सबकी मेज़बानी को, जोही ने संजीदगी से जवाब दिया। जोई, मेरे ख्याल में अम्मी बुला रही हैं, सबा ने कहा, तो वह मजीद कोई बात किए बगैर इन दोनों से माजरत करती सबा को साथ लिए ताई जान की तरफ चल पड़ी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम सभी, ये क्या कह रही हो? जूही ने उसे झाड़ा, तो वह रुहासी होने लगी। मैं डर गई थी, वो शख्स अच्छा नहीं है। क्या? जूही ठिठक गई। वो तुमने देखा नहीं कैसे घूर रहा था? वो मिनमिनाई, तो जूही ने दांत पीस कर कहा।
شکل سے تو آدم خور نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھو نا زوہی، وہ مجھے کچھ اور ہی انداز سے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے اسے اندر سنسنی محسوس کرتے ہوئے صورتحال کی سنگینی پر زوہی پر بھی بہت پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کی۔